वीडियो अपन बात करने वाले हैं उस इंसान के बारे में जिसको तुम बहुत समय से अपनी वैल्यू रियलाइज कराना चाहते हो, उसको तुम एहसास कराना चाहते हो तुम्हारे एग्जिस्टेंस का उसकी लाइफ में। लेकिन वो इंसान तुम्हारे एग्जिस्टेंस को समझ ही नहीं रहा है। वो इंसान तुम्हारी अहमियत बिल्कुल नहीं समझ रहा है। तुमने उस इंसान को इग्नोर कर दिया, तुमने उस इंसान को ब्लॉक कर दिया, तुमने उस इंसान को बहुत दिन तक बात ना करके भी देख लिया, फिर भी वो इंसान तुम्हें नहीं समझ रहा है। और अब तुम एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हो जहाँ पे तुम उस इंसान से मूव ऑन करना चाहते हो, या तुम्हें अब लग रहा है वो इंसान अब समझेगा ही नहीं, या तुम चाहते हो कि वो इंसान मेरे साथ रहे, लेकिन कब तक ऐसा चलेगा कि वो इंसान मुझे नहीं समझेगा, मेरी वैल्यू नहीं करेगा, मेरी कदर नहीं करेगा, मुझे इग्नोर करता रहेगा, जब उसको ज़रूरत होगी तब मेरे पास आएगा। अगर ये सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में और तुम इन चीज़ों से निकलना चाहते हो, तुम चाहते हो तुम्हारे इन पार्टनर को तुम्हारी कदर हो और उसको एहसास हो तुम्हारे एग्जिस्टेंस का, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और इस चैनल पे नए हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब करो ताकि वीडियो मिले तुम्हें कंसिस्टेंटली। सबसे पहली चीज़ किसी भी रिलेशनशिप में या किसी भी फ्रेंडशिप में क्या होती है भाई, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब तुम्हारा और सामने वाले इंसान का दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा तभी चीज़ें सही होंगी। देखो भाई, रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप किसी एक इंसान के डोमिनेट करने से ना, अगर तुम किसी को डोमिनेट कर रहे हो, ठीक है ना, उससे नहीं चलती रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप भाई। क्योंकि फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है जो दोनों की तरफ से चलती है। अगर दोनों में प्यार, एक दूसरे के, दोनों में एक दूसरे की रिस्पेक्ट है, दोनों के अंदर एक दूसरे की कदर है, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, वो मैटर करता है भाई। मैटर ये नहीं करता है कि तुम कितना किसी को चाहते हो, तुम कितना चाहते हो कोई इंसान तुम्हें मैसेज करे, तुम कितना चाहते हो कि वो इंसान तुम्हें कॉल करे, तुम कितना उस इंसान को चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ रहे, तुम कितना चाहते हो कि वो इंसान तुम्हारे टाइम की वैल्यू करे, वो इंसान तुम्हारे को टाइम दे। ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि तुम दोनों क्या चाहते हो। इसलिए मेरे भाई, हम क्या करते हैं, जब भी हमारा रिलेशनशिप एक ऐसे फेज में जा रहा है जहाँ में इंसान नहीं समझ रहा है, तो हम उसको ज़बरदस्ती फ़ोन, मैसेज या उससे मिल के उसको बार बार एक चीज़ ठुसा रहे होते हैं कि मुझे समझते नहीं हो तुम, तुम्हारे अंदर ये गलतियां हैं, तुम्हारे अंदर ये नेगेटिविटी है। सामने से वो सारी चीज़ें बोलता है। इसी वजह से वो इंसान तुम्हारे साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। इसलिए वो इंसान तुम्हारी बातों को समझना नहीं चाह रहा है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि तुम बार बार उसकी लाइफ में इंटरफेयर करोगे, बार बार उससे कहोगे कि तुम मुझे टाइम नहीं देते, तुम मेरी वैल्यू नहीं करते, तुम मेरी कदर नहीं करते। मेरे भाई, जब कोई इंसान किसी भिखारी के पास से गुजरता है ना, तो उसके दिमाग में यही होता है कि भिखारी मुझसे पैसा ना मांग ले। वैसे ही हाल तुम्हारा हो रहा है कि वो इंसान तुम्हारे कॉल मैसेज में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा, क्योंकि उसको पता है कि तुम फिर सब छोड़ के उसी से वही बात करने लगोगे कि तुमने मुझे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं, कॉल का मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं, तुम किससे बिजी थे, तुम मेरी वैल्यू क्यों नहीं करते, कदर करते। मेरी बात समझ आ रही? तो इसलिए मैं हमेशा अपने वीडियो पे ये चीज़ बोलता हूँ कि भाई, अगर तुम्हें किसी को अपनी एहसास कराना है, किसी को अपना एग्जिस्टेंस का, तो सबसे बेस्ट चीज़ किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी फ्रेंडशिप में, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, जो भी तुम प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हो, कैसे भी हो भाई, सबसे बेस्ट चीज़ पता तुम क्या कर सकते हो? अगर तुम चाहते हो कि सामने वाला इंसान तुम्हारी बातों में इंटरेस्ट ले, या तुम्हें समझे, या उसको एहसास हो जाए कि हाँ, वो यहाँ पे गलत था, सबसे बेस्ट चीज़ ये है भाई कि तुम साइलेंट हो जाओ। क्योंकि साइलेंट रहने से जो चीज़ सॉल्व हो जाती है, वो चीज़ बोलने से नहीं होती है। हर चीज़ का सॉल्यूशन बकलोरी करना, लड़ाई करना, बातें अपनी मनवाना से नहीं होता है। इसलिए अपनी लाइफ में एक चीज़ जो तुम्हें करने की अभी ज़रूरत है, वो है साइलेंट हो जाओ भाई। क्योंकि जब तुम साइलेंट होगे तो सामने वाले इंसान को वो चीज़ फ़ील होगी अपने आप ही कि अभी कोई उनसे लड़ने वाला नहीं है, अभी वो इंसान मुझे मैसेज नहीं कर रहा, अभी वो मुझे कॉल नहीं कर रहा, अभी वो इंसान मेरे पास भीख मांगने नहीं आ रहा, वो इंसान अब सारी चीज़ सॉर्ट आउट करने नहीं रहा है। उसको काइंड ऑफ अंदर से फटीक आलम उसका भी आएगा कि जहाँ उसको लगे कि हाँ, मुझे अब इन्वॉल्वमेंट लेने की ज़रूरत है, मुझे इस इंसान से बात करने की ज़रूरत है, मुझे अब चीज़ें सॉर्ट आउट करनी। क्योंकि उसको अपनी गलती का रियलाइज़ होगा जब तुम उसको समय दोगे भाई, जब तुम उसको कुछ टाइम के लिए अकेले छोड़ दोगे ना, तब उसको चीज़ें विजुअलाइज होंगी, तब उसको समझ आएगा कि कहाँ क्या बात थी। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई, बोलने से अच्छा और इग्नोर, ब्लॉक, ये सारी चीज़ों से बेस्ट चीज़ ये है साइलेंट हो जाओ। साइलेंट होने का मतलब सिंपल सा होता है कि तुम अपनी तरफ से इनिशिएटिव, मतलब तुम अपनी तरफ से भीख मत मांगो, तुम अपने साइड से उसके पीछे मत भागो। सिंपल एज दैट। टाइम पे सब छोड़ दो, तुम साइलेंट रहो। हर एक चीज़ तुम्हारे साथ जो होगी अच्छी, वो सब अच्छी होगी। बस वेट इन वॉच। इसलिए मैं बोलता हूँ, साइलेंट रह कर देखो, बहुत ताकत है भाई। ये चीज़ आजमाओ, फिर तुम देखो द चेंजेस जो होंगे। मेरी बात समझ आ रही? ये है असल तरीका किसी को एहसास कराना तुम्हारे एग्जिस्टेंस का भाई। साइलेंट हो जाओ बस, एज सिंपल एज दैट। अपनी लाइफ में घुस जाओ। ये बात समझ आ रही है? चलो।